हम लोग ये चाहते हैं कि गाय को आप जो है नेशनल एनिमल बना दीजिए, चलिए डिक्लेयर कर दीजिए नेशनल एनिमल, इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बैल का सवाल है उसका क्या करेंगे? भाई पूरे कर्नाटका के अंदर जो है 25 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे जो सिर्फ कुरैशी है। हाँ, अगर पूरा लेबर का इसका उसका जो कनेक्टेड है कनेक्टेड विद दिस बिजनेस अगर डाल लेंगे अगर को बोले तो 50 लाख से ज़्यादा लोग रोड पर आ जाएंगे। रियासती वज़ीर प्रभु चौहान ने कैबिनेट में ये मंजूरी हासिल कर ली है कि अब कैटल स्लॉटर बिल का ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयतुल खुरैश के रुकन कासिम कुरैशी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सब बताएं, जिस तरह से ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, अब लग रहा है कि इस पर पाबंदी लगेगी, बहरहाल कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके बिज़नेस को और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर किस तरह से मुतासिर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो है इसका असर जो है पहले रैयत पर पड़ेगा। जहाँ तक आज जो बाज़ार लग रहे हैं, कैटल मार्केट जो चल रहा है, वहाँ पर ख़रीदी नहीं हो रही है, इसलिए रैयत जो है बहुत परेशान है। किसान जो है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपना घर मरम्मत करने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसों बनने के लिए जानवर जो है उसका बहुत बड़ा सरमाया है। जानवर का जो सरमाया होता है, आजकल जो है जानवर जो है 40 से 50 हज़ार रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। तो पूरे रैयत जो क्या करते हैं बोले तो अपने इसमें जो है 20-20, 25-25 जानवर पालते हैं। इसमें जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब उनको काश्तकारा नहीं होता है, जब उन काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे जानवर को लेकर कर मार्केट में बेचते हैं। जो मजबूत जानवर होता है वो तो हम लोग नहीं ख़रीद सकते कुरैशी। जहाँ उसकी कमज़ोरी हो जाती है, जहाँ उसकी उम्र हो जाती है, जहाँ वो काम नहीं कर सकता, ऐसे जानवर को हम लोग ख़रीदते हैं। सबसे पहला असर जो है वो किसान पर पड़ेगा। रहा दूसरा तबका, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, जहाँ तक जो लारी जो इस्तेमाल होती है, जहाँ तक कूली मजदूरी जो काम करने वाला होता है, उसके ऊपर पड़ती है। रहा तीसरा मसला जो है वो स्लाटर हाउस है। गवर्नमेंट का जो स्लाटर हाउस होता है उसकी फ़ी होती है, उसको जो है हम लोग पेमेंट देते हैं। फिर वहाँ पर काम करने वाले लोग जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, जो दलित लोग हैं, जहाँ चमड़ा खींचते हैं, जहाँ हड्डी का कारोबार करते हैं, जहाँ इसको जो है अलग अलग तरीक़े से जो है उसका काम करते हैं, इन्वायरमेंट्स का काम करते हैं। इसे सिंग वगैरह में जेलेटिन बनाते हैं, हड्डी का जो पाउडर बनाते हैं उसे शुगर पॉलिश के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक इसका टैलो जो है टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो है जेलेटिन बनाकर जो है से जो है कैप्सूल्स बनाया जाता है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो आवाम में नहीं आ रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। शुगर इंडस्ट्री के लिए भी उसकी पॉलिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेदर इंडस्ट्री का जो है तो मार्केट ऐसा है, मैं जिसके उसका कुछ भी बता नहीं सकता। वॉलेट्स है, बेल्ट है, शू है, जर्किन्स है, जैकेट्स हैं, जितना भी एक्सपोर्ट का जो भी माल है वो इसी में बनता है। जहाँ से जो है एक फॉरेन करेंसी का जो है ये होता था इसके अंदर, अभी थोड़ा उसमें कमी आ गई है, लेकिन वो फिर भी जो है एक इकोनॉमिक है, वो असर्ट है वो काम करने का। चर्बी का क्या इस्तेमाल होता है? चर्बी का जो है सोप में इस्तेमाल होता है। जहाँ तक जो भी सोप है बगैर फैट के तो सोप बनता ही नहीं है। और हड्डी का क्या इस्तेमाल होता है? हड्डी का जो है वही बताना नहीं, हड्डी का पाउडर जो है वो शुगर कंपनी के लिए काम आता है। कोलगेट या टूथपेस्ट जो भी है उसके अंदर काम आता है हड्डी का पाउडर। तीसरा जो है जेलेटिन निकालते हैं, इसका हड्डी का जेलेटिन निकालते हैं। ये जेलेटिन जो है वो कैप्सूल्स बनाने के लिए काम में आता है। इसका जो है इसके जौ में जो है सोल्यूशन बनाते हैं, जो भी चीज़ चिपकाने वाली जो होती है उसमें चीज़ में बनाया जाता है इससे। तो इतने सारे तबके को जो है इसका इफ़ेक्ट होगा, और आखिरी में शायद खाने वालों को। जो काम करने वाले हैं ये तो रोड पर सड़क पर आ जाएंगे, इन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता। इसके अलावा ख़ानदानी लोग जो इसमें काम करते हुए आ रहे हैं। रहा गोश्त खाने वालों की तादाद इतनी है कि मैं नहीं बता सकता। 80% करके मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 90% भी हो सकते हैं। नहीं, कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान खाते हैं। नहीं, ये बात बेकार है कि सिर्फ मुसलमान खाता है। कई मुसलमान तो गोश्त छीते ही नहीं है, गोश्त पर जो है फातिहा ही नहीं चढ़ती। हाँ,
बड़े गोश्त पर जो है फातिहा नहीं चढ़ती, चढ़ती है तो वो छोटे गोश्त पर चढ़ती है। कौन से ऐसे तबके हैं जो बीफ खाते हैं? जैसा आप दलित ले लीजिए, क्रिश्चियंस ले लीजिए, यहाँ तक कि सिख भाई भी खाते हैं हमारे मालूमात के तहत, और कई ऐसे ज़ाती लोग हैं जो खाते हैं, गैर मजहबी लोग खाते हैं, किसान भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि गोश्त सिर्फ मुसलमान खाता है। कहाँ इतना बड़ा जो कंजम्पशन जो होता है, 1.5 करोड़ का जो जानवर जो हम लोग ख़रीद के काटते, सिर्फ बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ मैं, 75 टन्स पर डे खपता है ये। अब रहा सवाल गौकशी के ताल्लुक़ से, मैं आखिरी बात बताना चाह रहा हूँ। गौकशी जो है वो पहले भी पाबंदी है और आज भी पाबंदी है। गाय नहीं कटती है? गाय नहीं कटती है। सवाल क्या है, गाय के अलावा जो बैल और जो सांड है उसका क्या, बुलक का उसका क्या करना, बुल का क्या करना है? अभी नई जो बिल है, जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इसको आपने स्टडी किया होगा, उसमें कहा गया है कि 13 साल से ऊपर के जानवर को, भैंस को काट सकते हैं। नहीं, नॉट फॉरली अबाउट द 13 ईयर्स या बिलो द 13 ईयर्स, ये सवाल। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो बीमार जानवर काट सकते हैं हम लोग, ये बिल के अंदर है, वो क्लॉज है। जो कई दूसरे बीमारियां हैं, जैसा जानवर के पैर टूट जाता है जो इनक्यूरेबल है, सिंग टूट जाती है वो फिर जुड़ नहीं सकती, आँख फूट जाती है किसी तरीके से, वो भी इनक्यूरेबल है। वो ऐसे जानवर काट सकते हैं, इसका ऐसा कोई बात नहीं है। रहा जो गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसे अपॉइंट कर रही है, उसका ये कैसा इस्टेब्लिश करेंगे, ये नहीं मेरे समझ में नहीं आया। जहाँ जहाँ बाज़ार लगते हैं, पहले के कौंसला ट्रैक्ट के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था जहाँ पर सर्टिफिकेट दी जाती थी, उसका जो है गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर सकी। अब कैसे मेंटेन करेगी, पहले प्रोग्राम ही नहीं है इनके पास। ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि इन्होंने जो है कैटल बिल करके लाए हैं, बीफ मीन्स फ्लैश ऑफ ए मीट करके लाए हैं। अब बता रहे हैं कि बीफ बैंड नहीं होगा, बीफ को जो है हमने बैंड नहीं किया है, और जो है स्लॉटर हाउसेस खुले रखेंगे। जाहिर सी बात है, स्लॉटर हाउस खुले रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हर एक को जो है अपना राइट्स है कारोबार करने का, फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है सिर्फ ब्लैंकेट बैन करके जो है एक नया नाम देके लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या वजह रहेगी? क्या इसमें सिर्फ सियासत नज़र आ रही है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी है, बकिया कुछ भी नहीं है। जहाँ गाय से मोहब्बत है, हर कोई भी जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि गाय को आप जो है नेशनल एनिमल बना दीजिए, चलिए डिक्लेयर कर दीजिए नेशनल एनिमल, इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बैल का सवाल है उसका क्या करेंगे, जहाँ तक बुल का सवाल है उसका क्या करेंगे? जहाँ ज़मीन निकल जाने के बाद बुल कमज़ोर हो जाता है। जहाँ तक जितने भी नेशनल डेयरीज हैं, कर्नाटका के स्टेट डेयरीज हैं, इसके अंदर जो है सिर्फ बैल का ही सेमेन निकाला जाता है। बेफलो का सेमेन कहाँ है? नॉर्थ में है, साउथ में तो बिल्कुल ही नहीं है। साउथ में भैंस नज़र भी नहीं आ रही है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे भैंस अवेलेबल नहीं है। भैंस अवेलेबल नहीं है, भैंस अवेलेबल नहीं है। अब वो जो भी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है या लॉ मिनिस्टर है, वो हमारे को प्रोवाइड करना है भैंस हमारे को। हम कहाँ से? अच्छा ये बताइए, कितने लोग इसमें मुतासिर होंगे? भाई पूरे कर्नाटका के अंदर जो है 25 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे, जो सिर्फ कुरैशी है। हाँ, अगर पूरा लेबर का इसका उसका जो कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद दिस बिजनेस अगर डालेंगे, अगर को बोले तो 50 लाख से ज़्यादा लोग रोड पर आ जाएंगे। सड़क 50 लाख लोगों को सरकार मुआवजा देना चाहिए क्या? उन्हें दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए भी सोचने की ज़रूरत है? जी ज़रूर। मैंने इससे पहले भी मैं कई बार कहा है कि क्या कॉम्पोजिशन देंगे वो जो लोग जो बेकार हो जाएंगे, क्राइम क्रिएट होगा। क्राइम, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ये क्राइम बढ़ने वाला कानून है ये। अगर छोटे मोटे आदमी को अगर कारोबार नहीं मिलेगा, रोज़ी नहीं मिलेगी, तो जाएगा कहाँ वो ये समझ में नहीं आता। छोटा तबका जो है वो जो है दूसरे तीसरे धंधे पर पड़ जाएगा नहीं, लेकिन क्राइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो है चोरी में पड़ जाएगा, ये जो है डकैती में पड़ जाएगा। इसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप प्रोवाइड करेंगे? क्या आप ऑटो रिक्शा दिलाएंगे? क्या हमने टैक्सी दिलाएंगे? या गवर्नमेंट में कहीं जो है क्लर्क का काम दिलाएंगे या वॉचमैन का काम दिलाएंगे? क्या हम जो है कुछ ना कुछ तो हमारे बीवी बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो सरमाया चाहिए जीने के लिए। आप जीने का हक़ ही छीन ले रहे हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से कुछ ही लोग उठ पाए हैं, अब ये बिल आने की वजह से और ज़्यादा नुकसान होगा। भाई मेरे, कोविड का जो मामला चाहे पूरे वर्ल्ड को मालूम है क्या किस मरहले से गुजरे हैं लोग। रास्तों में खड़कर लाइन में जो है
अपना अपना पेट भरने के लिए जो भी एनजीओज़ वाले जो दिए हैं वो लेकर पेट भर लिए हैं, लेकिन इस रोज़ी के बंद हो जाने के बाद कोई एनजीओ वाला हमारी मदद करने वाला नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हैं? ना हम कुछ कर सकते हैं इसके अलावा, इस रोज़ी के अलावा कोई हम ना दूसरा काम नहीं आता। जो हमारे फोर फादर्स करे वही काम हमारे को आता है, हमारे इसके अलावा हम ना कोई दूसरा काम नहीं आता। देखिए ब्रिटिश टाइम से भी पुरानी 18th सेंचुरी से भी है हमारी मार्केट, बीफ मार्केट। आज जो है उसका नाम बदला कर जो है आप बीफ को नहीं कहे, आज जो है अल्लाह उन्हें हिदायत दिया कि वो जो है बीफ को बैन नहीं किए हैं। लेकिन मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि काऊ को तो बैन कर दीजिए, लेकिन बुल और बुलक को छोड़ दीजिए। बुल और बुलक ये हमारी ग़िज़ा है, हम पूरा हक़ रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स है हमारा खाने का और कारोबार करने का, इसको छोड़ दीजिए। चूँकि अब ऑर्डिनेंस आने वाला है, इस पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है, पाबंदी लग जाती है, तो आप अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम जुडिशरी जाएंगे, हम जो है PIL फाइल करेंगे। हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो है PIL फाइल करने के इरादे में हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जस्टिस हमें मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कौन सा भी क्लास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। इससे हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी। गुड फॉर फेथ के बारे में? हाँ, गुड फॉर फेथ ये है कि अगर कोई आदमी नेक नियति से कोई भी जानवर लेके जा रहा हो, चाहे वो कौन सा भी मकसद हो, उसे बता दिया जाए कि ये काटने के लिए लेके जा रहा है, तो उसको मार भी सकते हैं, उसको छीन के, जानवर को छीन के जो है उसका कत्ल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर केस नहीं होगा। ये जो है खुल्लम खुल्ला लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पब्लिक के हाथ में दिया जा रहा है, समझे। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर कोई रेड करके उसको व्हीकल्स को या इसे हरास करके पकड़ लेने के बाद जो है कोर्ट के ऊपर ये राइट्स है, वो कोर्ट अपनी जस्टिस करेगा। लेकिन ये डायरेक्शन दे रहे हैं, इफ़ द मैजिस्ट्रेट्स वांट्स टू ऑक्शन द प्रॉपर्टी इन द पब्लिक में ऑक्शन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि लॉरी भी ऑक्शन कर देंगे। उसके बाद जो उनका एक्सपेंस है, जो वो हमारे पीछे जो है टैक्सियों में, कारों में जो ट्रैप करके जो हरासमेंट करते हैं, उसका खर्च जाते बाकी जो है उसका पैसा फिर उस तक पहुंचाया जाएगा। ये समझ में नहीं आया ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों जो है पब्लिक के हाथ में दिया जा रहा है। क्या ये जंगल राज जैसा कानून है? ये तो कानूनी बात नहीं है। किसी के हाथ में भी जो है पूरे इख्तियारात दे देना कि भाई मैं आपको नेक नियति से मार दिया हूँ, आप जो है ये गुनाह कर रहे थे बोले, तो ये क्या है? ये तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं होगा इंशाल्लाह। मुझे तो उम्मीद है ये लॉ जो है खड़ने वाला लॉ नहीं है। मौसूफ का कहना है कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं एक काला कानून है, इसमें इतने लू फॉल्स हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और साथ ही साथ इनके रोज़गार पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तिजारत से जुड़े हुए हैं, इन पे सीधा इसका असर होगा। इसमें हिंदू या मुसलमान का मसला नहीं बल्कि किसानों और रोज़गार का मसला है। इनका कहना ये भी है कि आने वाले दिनों में ये इस पर भी कार्रवाई करेंगे, अगर ऑर्डिनेंस भी लाते हैं तो उस पर भी ये कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर गाय को नेशनल एनिमल करार भी देना चाहते हैं तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं, गाय की ये भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बैल और भैंस और सांड को जो है इजाज़त देनी चाहिए। इसे खाने की इजाज़त जो है लोगों को भी है और इन्हें भी दिया जाना चाहिए ताकि इनकी तिजारत पर असर ना हो। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।